ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और बड़ी अफसोसनाक खबर आई, बड़ी कंसर्निंग खबर आई। इस तरह की खबरें वक्तन फवक्तन इंडिया से आती रहती हैं, जिस पे कमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी मुआशरे के अंदर किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को या किसी भी मजहब को स्पेशली पॉलिटिसाइज करते हैं, तो वो उसका अगला स्टेप जो होता है वो वेपनाइजेशन होता है। और यही पाकिस्तान में आपने देखा, पाकिस्तान इस वक्त इम्प्लोजन के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर पाकिस्तान ने बनाया था उसका नतीजा आपके सामने है। मॉब लिंचिंग्स होती है मजहब के नाम पर, और हर वो चीज अगर कोई किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो उनके ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। अहमदियों की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, लेकिन उसी तरह की एग्जाम्पलें आपको पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके ऊपर भी मिलती रहती हैं। और एथियस्ट जो है वो तो अपने आप को बता भी नहीं सकते कि वो एक्स मुस्लिम है। यहाँ पर हमारी जो एक नई प्रोग्रेसिव क्लास निकल रही है, जो लिबरल क्लास निकल रही है, जिससे राजे रूजे तरह के लोगों को बड़ी तकलीफ है, उस तरह के लोग उनके खिलाफ उनको रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम इतना नीचे गिर चुके हैं। उससे मजीद नीचे जाने का और कोई रास्ता नहीं है। उससे उठेंगे तो उठेंगे, वरना ये खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह की कुछ बातें कन्वर्सली जब हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया की जो बिगिनिंग्स थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग्स थी। सेकुलर मुल्क था, उसके अंदर डाइवर्सिटी थी, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, जहां पर हर तरह के लोगों को रखा गया। कुछ लोगों के उसके साथ जो तहफुजात रिजर्वेशंस भी हैं कि भाई आपने एक पर्टिकुलर क्लास को बड़ा आपने उनको अपीज किया। अपीजमेंट से मुराद, जब हम लेफ्ट के लोगों से पूछते हैं, कांग्रेस को सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये हर ग्रुप को मैनेज करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, आप ट्राइबल्स को अगर मैनेज करेंगे तो आप यूसीसी है वो इकट्ठा ट्राइबल्स के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी अपनी कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं, जिसको सोच समझ के उनको एक्सक्लूड करके स्टेप बाय स्टेप आगे लाया जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स सम पीपल कैन आर्ग्यू कि आप उनको अपीज कर रहे हैं। उसी तरह मुसलमानों का भी कुछ ज्यादा रेड लाइंस हैं जिनके ऊपर मुसलमान बड़े तरीके से बिहेव करते हैं, तो इनको टैकल करने का भी एक तरीका है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने देखा है पहली दफा शायद पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि सोशल मीडिया ने हर बंदे को आवाज दे दी है। तो जोन सा भी आइडिया होता है, मोस्टली जो आइडियाज बड़े रिग्रेसिव होते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, बड़े कंजर्वेटिव होते हैं या ट्राइबल होते हैं, उनको गैल्वनाइज करना सोशल मीडिया के जमाने में आसान हो गया। हम ये वेस्ट में भी देख रहे हैं व्हाइट के लोगों को, लेकिन वेस्ट में भी उसको थोड़ा सा कहा जाता है कि नीडल को थोड़ा सा मूव किया जाए ताकि थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की तरफ चीज आए, क्योंकि बहुत फार लेफ्ट पे चली गई है, वोक पे चली गई है। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की यही शिकायत है कि जो नीडल है वो बहुत ज्यादा लेफ्ट पे चली गई है, अपीजमेंट की तरफ चली गई है सर्टेन ग्रुप्स को। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस की तरफ लाया जाए। तो बैलेंस की तरफ लाया जा रहा है, उसके कुछ नतीजे निकलते हैं, जिसकी वजह से आपके मुआशरे में, आपकी सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन होती है। आपके मुआशरे में कुछ ऐसी चीजें भी क्रिएट हो जाती हैं जो कि ओवरऑल देखा जाए तो वो आपके मुल्क के लिए अच्छी नहीं हो। तो उसमें एक ये क्लास है, एक रेडिकल हिंदुइज्म की निकलती है। वक्तन फवक्तन हमें वीडियोस मिलती रहती हैं कि कभी लिबरल जो क्लास है उनको भी बड़ा शेम किया जा रहा होता है। मैं ट्विटर पे देखता हूँ कि कोई लड़की अगर डांस भी कर रही है, बॉलीवुड के तरह के ठुमके भी लगा रही है, तो जो बड़े कंजर्वेटिव किस्म के, जो रेड पिल किस्म के जो लोग हैं, वो उनको शेम कर रहे होते हैं कि ये हमारी सोसाइटी को क्या हो। हालांकि जो इंडिया की सोसाइटी है उसकी तो बड़ी हिस्ट्री है। गोरों ने तो अब जाके जरा बुरके शुरके उतारना और ये चीजें उतारना अब सीखा है। इंडिया की तो बड़ी रिच हिस्ट्री है कि अपनी सेक्सुअलिटी को अडॉप्ट करना, उसको लेके आगे चलना, औरत को सेलिब्रेट करना। वो टेम्पल्स भी हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स एक्चुअली अ बैड थिंग, ये शो करता है आपकी सोच की एडवांसमेंट को। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये अक्सर बताया जाता है कि हिंदुइज्म में होमोफोबिया नहीं है। ये होमोफोबिया जो हिंदू सोसाइटी में आया, ये गोरों की वजह से आया, मुसलमानों की वजह से आया होमोफोबिया। देयर माइट बी सम ट्रूथ टू दैट, ज्यादा इसका पता नहीं है, लेकिन दिस इज एन आर्गुमेंट जो हमें लिबरल हिंदूज की तरफ से दिया जाता है। नो, नॉट लिबरल हिंदू, हमें जो रेडिकल हिंदू, जो बड़े फार राइट या राइट की तरफ के जो हिंदू होते हैं, हम वो कहते हैं कि हमारे होमोफोबिया नहीं था। तो एनीवे, एक तरफ आप बड़ा प्रोग्रेसिव थॉट भी दिखाते हैं रिगार्डिंग वुमेन, रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, बट ऑन द अदर हैंड एक और क्लास इस तरह की इमर्ज कर रही है जो वेस्टर्न रेड पिल से बड़ी मुतासिर है, जो शेम कर रही है औरतों को। मुझे वो वर्ड पसंद नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है कि स्लट शेमिंग करते हैं। तो ये स्लट शेमिंग करते हैं लोगों को। एक वो क्लास है, और एक इस तरह की बड़ी हार्डकोर रेडिकल किस्म की क्लास है जो कहती है हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, राम राम चलाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, एक्सेट्रा। सो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलिटिसाइजिंग दी धर्मा। धर्मा कहते हैं, आप कहते हैं हमारा मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, दीन नहीं है, दिस इज अ धर्मा। सो इफ यू पोलिटिसाइज अ धर्मा, दैट एक्चुअली शोज के अगर कोई बड़ा प्लूरलिस्टिक किस्म का रिलीजन हो, नेचुरली, जैसे हिंदू हमें बताते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आए, पारसी भी आए, देखें पारसी भी ऊपर चले गए, मुसलमान भी आए, हर तरह के लोग, क्रिश्चियन भी आए, सारों को इंडिया ने समेट लिया। बिकॉज इसका वो एविडेंस ये देते हैं कि हिंदुइज्म इटसेल्फ बड़ा प्लूरलिस्टिक है। और ये बात एक हद तक सही भी है कि हम देखते हैं जब जो मोस्टली पॉलीथिस्टिक कल्चर्स होते हैं वो थोड़े टॉलरेंट होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई होती है कि
इतने भगवान है, कोई बात नहीं, तुम भी अपना ऐड कर दो बीच में। ये मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब जूलियस सीजर इजिप्ट गया तो जूलियस सीजर ने ये नहीं कहा कि आपको जुपिटर की पूजा करनी पड़ेगी, आप उसने पूछा कि आपका कौन सा गॉड है, आप किस गॉड को मानते हो, बिकॉज जूलियस सीजर वाज अ पॉलीथियस्ट। सो उनके और अपने फ्लॉज होते हैं, लेकिन एज फार एज रिलीजियस टॉलरेंस इज कंसर्न, पॉलीथिज्म में रिलीजियस टॉलरेंस होती है। सो दे यूज दैट एज एन एग्जांपल। बल्कि कुशाल जैसे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये हिंदुइज्म की भी अब्राहमाइजेशन हो रही है, कि डॉगमेटिक हो जाना, फंडामेंटलिस्ट हो जाना, इनवर्ड्स हो जाना और बाकी लोगों को अदर अस वर्सेस देम बन जाना। एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, नेशनलिज्म के अंदर भी ये चीजें होती हैं, रेसिस के अंदर भी ये चीजें होती हैं, लेकिन धर्म के अंदर ये एक जो पोलिटिसाइजेशन इंडिया में हो रही है, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड एंड आई हैव ऑलवेज सेड के जो डिस्क्रेपेंसीज हैं इंडियन सेकुलरिज्म में उसको फिक्स करना चाहिए। इसको एक इगैलिटेरियन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी तो है ही, लेकिन इसको इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जी जो वक्फ बोर्ड है वो मुसलमानों के कंट्रोल में, लेकिन जो हिंदुओं की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट अ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आई एम जस्ट सेइंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ कांसेप्ट, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है हिंदुओं के मंदिरों को, वो सरकार के नीचे है। सो समथिंग लाइक दैट, या तो दोनों को हुकूमत के अंदर ले आए, सरकार के नीचे ले आए, या दोनों को इंडिपेंडेंट कर दें। सो दीज आर सम लिटिल जो रिजर्वेशंस है, इनको लीगली करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हमने वाकया देखे हैं जहां पे इसको पोलिटिसाइज किया जाता है, स्लोगनियरिंग की जाती है। तो उस तरह का वाकया भी एक पेश आया गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल कैंपस में, जहां पर हिंदुत्व के स्लोगन्स मारे गए। वीडियोस मैंने देखी हैं और वो लोग बड़े डरे हुए थे। वहां पे मजे की बात ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो थे जो अफगानिस्तान से आए हुए थे, कुछ अफ्रीका से आए हुए थे, और आई थिंक देयर वाज सम अदर वन एज वेल, आई कांट रिमेंबर। तो बहरहाल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए थे और उनके ऊपर हमले किए गए। मुझे बिल्कुल वो मशाल खान वाला वाकया याद आ गया कि दरवाजे को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की जा रही थी। वीडियो देखी है मैंने। फिर उसके बाद इन्होंने मोटरसाइकिलों को तोड़ा, बड़ा नारे लगाए उसी तरह के जो ये हम रेडिकल हिंदूज के जो नारे सुनते हैं, उस तरह के उन्होंने नारे लगाए, स्टोन पेल्टिंग की। ये वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है यूट्यूब पर। तो ये इसके ऊपर अब कोई सेन बंदा जो ये कहता है कि नहीं जी रेडिकल हिंदुइज्म कोई फिनोमेना नहीं है, और अगर कई लोग जो बहाना मारते हैं, जो कहते हैं कि नहीं वो है एक सिम्टम है, क्या इसकी कौन गारंटी दे सकता है कि ये चीजें बढ़ेंगे नहीं वक्त के साथ साथ। सो दीज आर वेरी क्रूशल पॉइंट जिसके ऊपर आपको अपनी सोसाइटी की तरफ देखना होगा। और जो सेन लोग हैं, जो सेंटर के लोग हैं, हम जो कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान में राइट विंग ही राइट विंग है, सेंटर या तो डरपोक है थोड़ा, और लेफ्ट तो था ही नहीं। इंडिया पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग राइट होता है, बीच के लोग मुल्क को आगे चलाते हैं और दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं सेंटर के लोगों को। वेस्ट में हमने देखा लेफ्ट का थोड़ा सा वजन ज्यादा हो गया, तो देखे वहां पे एक प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से अब हमें नजर आ रहा है कि लोग अब राइट की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसी तरह इंडिया में भी यही इनबैलेंस हुआ कि शायद जो सेकुलर्स थे या लेफ्ट के लोग थे, शायद उन्होंने उसको चीजों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को राइट की तरफ पुश कर दिया। लेकिन राइट अनफॉर्चुनेटली जब भी स्टेट्स सोसाइटीज राइट की तरफ जाती हैं तो तशद्दुद की तरफ जाती हैं, वायलेंस की तरफ जाती हैं। हिस्ट्री भरी पड़ी है। लेफ्ट के लोग थोड़े मम्मी डैडी ब्लू हेड किस्म के लोग हैं, ऑलबीट कम्युनिज्म एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी, लेकिन जो फैशिस्ट एलिमेंट थे वो राइट के थे। वो इकोनॉमिक मॉडल लेफ्ट का था, लेकिन उनकी जो सोशल वैल्यूज थी वो राइट विंग थी। तो इसलिए राइट विंग जो फार राइट की एक्सट्रीमिज्म है उससे हमेशा बचना चाहिए। और अगर जो अगेन आई एम स्पीकिंग फार राइट के लोग तुमने कभी पसंद नहीं करते तो उनकी खैर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इन द सेंटर, जो दिमाग वाले लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ना लेफ्ट के एक्सट्रीमिस्ट है ना राइट के एक्सट्रीमिस्ट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब भी किसी सोसाइटी में ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ज्यादा फार लेफ्ट के हो जाते हैं, ज्यादा फार राइट के हो जाते हैं, तो वो सोसाइटी कभी अच्छी नहीं होती। जो ब्रेक डाउन हम वेस्ट में देख रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ फार लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, और वो अब लोग फार राइट की तरफ जा रहे हैं और वो उसका भी फ्यूचर अच्छा नहीं है। उम्मीद ये होती है कि शायद ये जो टस है, जो ये जो टग ऑफ वॉर है, ये जो टसल है, ये बैलेंस कर देगी, इसको इक्वल हो जाएगी, ये उम्मीद होती है लोग। तो अगेन मैं ये समझता हूँ कि हम एक ट्रांजिशनल फेज की थ्रू गुजर रहे हैं, क्योंकि पहली दफा हर बंदे के पास आवाज है, कोई भी बंदा वायरल हो सकता है, जिसके रिजल्ट में अगर कोई भी कैरिज्मेटिक बंदा आता, कोई अच्छे नारे इजाद कर देता, तो वो चल जाते हैं, चाहे कितने भोंडे क्यों ना हो। जैसे गुस्ताख रसूल की 1000 सरतान से जुदा, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, या हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। दीज आर ऑल बैड स्लोगन। ये सारे एक्सट्रीमिस्ट स्लोगन्स हैं। ये सारे स्लोगन्स आपकी सोसाइटी को बेहतर नहीं करेंगे, बुरा ही करेंगे। तो ये एक बड़ी खतरनाक वीडियो थी। आई होप कि ये उस तरह का ही कुछ इंसिडेंट हो जो हम देखते हैं हर कोई 2 महीने बाद कोई इस तरह की वीडियो इंडिया से आती है, जो कि बड़ी परेशान कुन होती है। बट हम उम्मीद ये करते हैं कि जो इंडिया की स्टेट है, दैट स्टेट इज पावरफुल इनफ टू इन्फोर्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इंश्योर्स कि एवरी इंडियन सिटीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द स्टेट एंड इन द आईज ऑफ द लॉ, नॉट लाइक पाकिस्तान, इन द आईज ऑफ द स्टेट एंड इन द आईज ऑफ द लॉ। वो जो सेक्युलर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वही प्रिवेल करेगा। और ये जो थोड़े थोड़े से जो फोड़े निकलते रहते हैं इस तरह के लोग, ये एक माइनॉरिटी ही रहेंगे और ये मेजॉरिटी नहीं बनेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ना बनने का एक ही तरीका है कि जो सेंटर के लोग हैं वो बात है। फार लेफ्ट के लोग अपना प्रोपेगेंडा करेंगे, फार राइट के लोग अपना प्रोपेगेंडा करेंगे। तो मेरी जो आवाज है, आई होप कि इसको सेंटर्स लोग सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार
आरज़ू करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।